जयकारा है मां शेरा वाली दा। और कितनी दुनिया में घूमते हैं। मैंने जब इनको टेलीफोन किया परसों, मगर नाथ जी कहां पे हो, जो का हुक्म करो, आप आदेश करो। अरे ये कोई छोटी चीज है क्या? ये छोटी चीज है कि तुझ से आदमी को जिसके पास न भक्ति है, न शक्ति है, न ताकत है, न अकल है, न नकल है, न शकल है, उसके लिए आदमी 1 मिनट में कह देता है अभी आप आदेश करो। जो कि मैं कानपुर में हूं इस टाइम, पर कोई बात नहीं, मैं कहा सारा प्रोग्राम छोड़ करके तत्काल सीट बुक करके वहां पहुंचूंगा प्रोग्राम में। तो ये क्या बात है? ये होती है, ये प्यार की बात है। और दीदार के काबिल कहां ये जो मेरी नजर है, दीदार के काबिल कहां ये जो मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है जो तेरा रुख इधर है, ये इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद उठानी है या कुछ और करना है या कोई और बात है। सारा का सारा जो भी है ये अपने आप ही चलता है। इन्होंने भी सिर्फ क्या किया है, बस गुरु को ही पढ़ा है इन्होंने। और जो गुरु की चाकरी करता है, स्वामी जी हैं ज्ञाननाथ जी महाराज, इनको भी कल इनका कुरुक्षेत्र प्रोग्राम है, क्यों अतवार है तो अतवार से इनका बुक है, इतवार को तो अपने प्रोग्राम वहां भी होता है इनके पास। और साथ में फिर हमारे नाथ जी बैठे हैं, हमारे बड़े महामंडलेश्वर जी, विश्वकर्मा उससे जगतगुरु शंकराचार्य हैं हमारे नाथ जी। लगाते हैं नाथ जी ने जैसे हमारे तिलक लगाया हुआ है, ये जो तिलक लगाया हुआ है यही आज्ञा चक्कर है। इससे नीचे के जितने भी हमारे शरीर के चक्कर हैं उनका हमने किसी का ध्यान नहीं करना। वैसे योगी लोग तो कोई किसी चक्कर का ध्यान करता है, कोई किसी चक्कर पे ध्यान करता है, कोई मूलाधार पे ध्यान करता है, कोई स्वादिष्ठान पे ध्यान करता है, कोई नाभि चक्कर पे ध्यान करता है, कोई हृदय चक्कर पे ध्यान करता है, कोई कंठ चक्कर पे ध्यान करता है। लेकिन हम लोगों ने अगर सूरत और शब्द का योग करना है तो हमने आज्ञा चक्कर में ही ध्यान करना है। आज्ञा चक्र इसको इसलिए कहते हैं कि सारी आज्ञाएं, सारे आदेश, सारे हुक्म यहीं से ही बैठकर होते हैं। यहीं पर हमारा मन और हमारी आत्मा का समझो ये दफ्तर है। यहाँ आप मन को भी मिल सकते हैं, अपनी आत्मा को भी मिल सकते हैं। जैसे घर में कई सदस्य होते हैं, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हमारे ध्यान करने की।
ऐतिहासिक स्थान कुरालगढ़ से पंजाब से पहुंचे, सत्यपाल दास महाराज जी बरवाला से पहुंचे, ज्ञाननाथ महाराज जी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन होते हुए, स्वागत होते हुए, संत महापुरुषों की तरफ से और साथ संगत की तरफ से स्वागत होते हुए पहला संत समागम बधाई के पात्र है नगरी। अडोन गांव में मुख्य अतिथि संत सुरेंद्र दास महाराज जी ऐतिहासिक स्थान कुरालगढ़ से पंजाब से पहुंचे, सत्यपाल दास महाराज जी बरवाला से पहुंचे, ज्ञाननाथ महाराज जी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन होते हुए, स्वागत होते हुए, संत महापुरुषों की तरफ से और साथ संगत की तरफ से स्वागत होते हुए संत समागम बधाई के पात्र है नगरी। पहुंचने पर स्वागत है, धन्यवाद। जिला कुरुक्षेत्र अडोन गांव में मुख्य अतिथि संत सुरेंद्र दास महाराज जी ऐतिहासिक स्थान कुरालगढ़ से पंजाब से पहुंचे, सत्यपाल दास महाराज जी बरवाला से पहुंचे, ज्ञाननाथ महाराज जी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन होते हुए, स्वागत होते हुए, संत महापुरुषों की तरफ से और साथ संगत की तरफ से स्वागत होते हुए पहला संत समागम बधाई के पात्र है नगरी।
मुख्यातिथि संत सुरेंद्र दास महाराज जी ऐतिहासिक स्थान टूरालगढ़ से पंजाब से पहुंचे, सत्यपाल दास महाराज जी बरवाला से पहुंचे, ज्ञाननाथ महाराज जी कटौली पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन होते हुए स्वागत होते हुए संत महापुरुषों की तरफ से और साथ संगत की तरफ से स्वागत होते हुए सभी संगत संत महापुरुषों का स्वागत में पहला संत समागम बधाई के पात्र है नगरी। पहुंचने पर स्वागत है, धन्यवाद। ढोंड गांव में मुख्य अतिथि संत सुरेंद्र दास महाराज जी ऐतिहासिक स्थान टूरालगढ़ से पंजाब से पहुंचे, सत्यपाल दास महाराज जी बरवाला से पहुंचे, ज्ञाननाथ महाराज जी कटौली पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन होते हुए स्वागत होते हुए संत महापुरुषों की तरफ से और साथ संगत की तरफ से स्वागत होते हुए संत समागम बधाई के पात्र है नगरी।
स्वागत है, धन्यवाद कर मैं इस भाई का ना क्या दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ इस भाई का और इस नगरी को बार बार बधाई देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये अपने शब्दों से आज के समागम का धन्यवाद करेगा आने वालों का और संत महापुरुषों का। गुरु रविदास सुख बसन को बस दो ही ठाव, एक मजा स्वराज माही दूजा मरगट गाँव। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को जल अन्न, छोट बड़ो सब बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। एवर गज के जयकारा लाएंगे सतगुरु रविदास महाराज जी का। जो बोले सो निरपै, जो बोले सो निरपै। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले तो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, वे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, रहबरों, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आसपास दूर दराज से सभी साथ संगत का मैं गांव अडोण की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, चरण में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और आज इस समागम के मुख्य मेहमान संत सुरेंद्रदास जी महाराज, गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान खोलगढ़ साहिब चढ़चू गंगा से आए, उनका भी मैं गांव अडोण की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनके साथ आए संत सत्यपाल दास जी महाराज, गुरु रविदास कल्याण आश्रम बरवाड़ा से, चंडीगढ़ से, उनका भी मैं गांव अडोण की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उनके साथ आए संत ज्ञाननाथ जी महाराज, गुरु रविदास आश्रम खतौली से, उनका भी मैं पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वे उनके साथ जितने भी संत महापुरुष आए हैं सभी का मैं इस समागम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का गांव अडोण की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मैं जैसे सत्संग जी गठन हो रहा है और जो पहले भी होता रहा, धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर, मिशनों के नाम पर अलगाववाद, प्रतीकों के नाम पर अलगाववाद, मेरा ये चिन्ह, मेरा ये प्रतीक, मेरा ये धर्म, मेरी ये जाति, मेरा ये मिशन, ये मेरा ये गुरु, बस मेरा ही गुरु श्रेष्ठ, मेरा ही मिशन श्रेष्ठ और दूसरे श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे सब मनों का भेद, ऐसे सब मतों का भेद, ऐसी सी वेशभूषाओं का भेद, ये ऐसी वेशभूषा पहनते हैं, ये ऐसा खान पान है, ये इसकी वाणी ऐसी है, ये तरह तरह के जो डिफरेंसेस हैं, ये इन्हीं बातों से मानवता का विघटन होता है। तो इन बातों से ऊपर उठना है। ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। हाँ जी मास्टर जी। वो सबके जीवन का आधार मेरी सच्ची सरकार, सबके जीवन का आधार मेरी सच्ची सरकार। मैंने देखा इसकी महिमा बाबा साहेब का दरबार, गुरु रविदास का दरबार, इसकी महिमा परम्पार। मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख ले। मैंने देखा है, देखा हूँ, तुम भी देख ले। समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं, मर्द बाजार है, बार बार मिलता नहीं, मर्द बाजार।
क्या करना है, क्या करना है? ओ कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत जाए हार। कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत जाए हार। मैंने देखा है, देखा ओ मैंने देखा है, देखा ओ मेरे सतगुरु का दरबार, उसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, उसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है, देखा जिसने तुझे जाना वो तो हुआ मालूमार है। जिसने तुझे जाना वो तो हुआ मालूमार है। क्या कहा है? वो सबके जीवन का आधार, मेरी सच्ची सरकार। सबके जीवन का आधार, मेरी सच्ची सरकार। मैंने देखा जो हमारे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, सही बात को बताना है। समाज कैसे उठेगा? समाज को जगाने के लिए ये संत महापुरुष लगे हुए हैं, लेकिन कहीं तो कहीं हम पता नहीं क्या बात है, इधर उधर डरते हैं या कुछ करते हैं, कुछ मन में रहता है। साध संगत जी, बाऊ मंगूराम मग्गोवाड़िया 1886 में पैदा हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में पैदा हुए और 6 साल लगभग बड़े हैं बाऊ मंगूराम मग्गोवाड़िया, जिन्होंने ये जयकारा आपको दिया है, जो बोले सो निर्भय। चलिए विचार क्या है? सारे संत महापुरुष बैठे इधर मेरे साथ बैठे हैं, कई बार बैठे इधर वाले बैठे हैं, इकट्ठे होते हैं। तो जब मैं जाता हूं तो मैं इनसे अंदर अंदर रात को गिला करता हूं अपने आप। जब अकेला होता ना तो मैं इनसे, मेरी आत्मा इनसे लड़ती है, इन सब से। सोचता हूं ये क्यों है, कारण क्या है, मैं बताना चाहता हूं। देखो जी, आहिस्ता धीरे धीरे परिवर्तन आता है ना, धीरे धीरे हुए ना, सब लगे हुए। कोई भी ले जाओ, चाहे हम ले लो, हम तो सभी थे, किसी भी कोई भी ले दो, कहीं भी ले दो। पीछे 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 दो बार आप देखो जी, आहिस्ता धीरे धीरे परिवर्तन आता है ना, धीरे धीरे हुए ना, सब लगे हुए। कोई भी ले जाओ, चाहे हम ले लो, हम तो सभी थे, किसी भी कोई भी ले दो, कहीं भी ले दो।
जैसे एक शराबी जब उसको शराब पसंद लग जाती है तो वो ढूंढकर अपने आप ही शराब के सोच को पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार का जब साथ संकट जहाँ पर होती है, सत्संग जहाँ पर होता है, जहाँ पर भक्त होता है, जहाँ पर भागवत होती है, वहीं पर भगवान होता है। तो इसलिए आज मैं भी हूँ, मैं खाना भी है, हम भी हैं, खिलाने वाले भी संत यहाँ पर आए हुए हैं, बस हम इससे नहीं। इसलिए ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। भाई भाई आओ मिलकर ज्ञान अमृत पिए, मिलकर ज्ञान अमृत पिए, कैसे नैनों के सुंदर गुरुओं के गुरु अमृतवाणी के रचयिता जगत गुरु सतगुरु श्री रोजगार जी महाराज, जिनके पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठे समूह साधुसंगत जी, आज न्यू अम्बेडकर सभा गांव धूलकोट समस्त ग्राम निवासियों के द्वारा 17वां महान संत सम्मेलन एवं भंडारे का आयोजन 1 जनवरी 2026 के उपलक्ष्य में हर वर्ष कराया जाता है। तो लाइब्रेरी के अंदर एक वाक्य लिखा था कि आम व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, जो दूसरी लाइन लिखी थी, जो दूसरा वाक्य लिखा था, उसके ऊपर कांटा मार दिया।